So hello everyone, this is Rag and in this particular video we are going to proceed our chapter number 2 from 12th NCERT. In the last video हमने बात की थी फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर की, जहाँ पे हमने फ्लावर को लेके उसके स्ट्रक्चर्स को लेके बात की थी और उसके अकॉर्डिंग नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस किया था, राइट। सो जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा उस वीडियो को प्लीज देख ले। आपको वो वीडियो की लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या नहीं तो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। So let's start our video. So in this particular video we will discuss our topic number 2, means हम चैप्टर का सोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने जैसे कि कहा था चैप्टर को 3 टॉपिक में बांट रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग आवर टॉपिक नंबर 2, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मींस द सोल ऑफ दिस चैप्टर। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेनली 3 इवेंट्स में बांट रखा है। हमने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 1 में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन इवेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड आफ्टर दैट वी हैव पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स or in pre-fertilization processes we can say the process or events, here we have or means ऐसे प्रोसेस या ऐसे इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले हो, मींस फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से पहले होने वाले प्रोसेसेस को या फिर इवेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और बेसिकली अगर हम एनालाइज करें तो फर्टिलाइजेशन के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो गैमेट चाहिए, क्योंकि गैमेट का फ्यूजन ही तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सो फर्स्ट वी हैव गैमेट, मींस गैमेट का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग इज गैमेट ट्रांसफर। गैमेट का ट्रांसफर होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज जो मेल गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेट होता है वो दो इंडिविजुअल बॉडीज में बनता है। इन दोनों का पास आना बहुत जरूरी होता है ताकि फ्यूजन हो पाए। अगर बेसिकली हम देखें तो अपने पास प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस या फिर सबसे पहला इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड इज गैमेट ट्रांसफर, यानी गैमेट बनना और गैमेट का ट्रांसफर होना। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट गैमेटोजेनेसिस एंड व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। मैंने पहले भी कहा था कि जहां पे भी आपको बायो में जेनेसिस वर्ड मिले आपको वहीं पे समझ जाना है। जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। इन बायोलॉजी व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट द जेनेसिस वर्ड इट विल मींस only formation and the first word written with it called to be its formation, means अगर यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस लिखा है तो गैमेट का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। एंड गैमेटोजेनेसिस मींस आपको क्या पढ़ना है? मेल गैमेट का फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, यानी कि मेल गैमेट मेल सेक्स ऑर्गन में बनेगा, फीमेल गैमेट फीमेल सेक्स ऑर्गन में बनेगा। मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड एंड्रोशियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड गायनोशियम। आर गेटिंग? सो ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए कि मेल गैमेट कैसे बनता है या फिर फीमेल गैमेट कैसे बनता है एंड्रोशियम और गायनोशियम के अंदर, तो आपको यहाँ पे टोटल एंड्रोशियम के बारे में पढ़ना है, टोटल गायनोशियम के बारे में पढ़ना है। यस, वी हैव टू डिस्कस ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ गायनोशियम एज वेल एज एंड्रोशियम। आपको सिंपल एक टॉपिक पढ़ने के लिए नहीं, कैसे कैसे एंड्रोशियम के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है उस चीज को पढ़ने के लिए आपको पूरा एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सो इन दिस particular video we will discuss about these main parts, यानी कि हम एंड्रोशियम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डिफाइन पढ़ेंगे कि एंड्रोशियम होता क्या है, फिर हम स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे कि एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और फंक्शन क्या होता है। इन सिंपल एंड शॉर्ट मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको जानना है कि मतलब फ्लावरिंग प्लांट में एंड्रोशियम के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है तो आपको सबसे पहले एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आई बात समझ? तो स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, फिर उसके फंक्शन को लेकर बात करेंगे। देन वी हैव वॉल्स ऑफ एंथर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। एंड ओवरऑल माइक्रोस्पोरेजेनेसिस, ये आपका एकदम सोल है जहां पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में एंड्रोशियम के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। देन वी हैव टू डिस्कस मेल गैमेटोफाइट। यस, यहाँ पे हम मेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे। मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट में क्या फर्क होता है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। एंड आफ्टर दैट वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि इन 6 टॉपिक्स पे हम जब बात करेंगे तब जाके कहीं आपका एंड्रोशियम फिनिश होगा, यानी तब जाके कहीं आपको पता चलेगा कि ओवरऑल मेल गैमेट का फॉर्मेशन प्लांट की बॉडी में होता कैसे है। सो मूविंग टू आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ एंड्रोशियम, दैट इज डेफिनेशन। आपने डेफिनेशन बहुत अच्छे से पहले वाली वीडियो में भी क्लियर कर रखे और पहले से भी आप जानते हो कि एंड्रोशियम कुछ नहीं होता, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम एंड्रोशियम बोलते हैं, या नहीं तो आप मेल सेक्स और ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि 2 तरीकों से हम एंड्रोशियम को डिफाइन कर सकते हैं। या तो आप ग्रुप ऑफ स्टेमन्स बोल दो या नहीं तो
मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है नीट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हालांकि 8th क्लास के बच्चे भी बता सकते हैं क्योंकि 8th क्लास में भी हमें बताया जाता है। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम एज वेल एज मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड एंड्रोशियम। किसी भी तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। दिस इज डन, डेफिनेशनल हो गई। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। व्हाट वी हैव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इफ वी सी द स्ट्रक्चर, तो आपको याद आ रहा है फ्लावर हमने पढ़ा था। फ्लावर में ये जो मैंने ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज कॉल्ड स्टेमन, इनको हम क्या बोलते हैं स्टेमन, और ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। इसमें से एक स्टेमन को मैं क्या कर रही हूँ, कट कर रही हूँ, यहाँ से एक स्टेमन को कट कर रही हूँ, उसको जूम करके हम लोग बना रहे हैं। तो जब हम एक स्टेमन का स्ट्रक्चर देखेंगे, सिंपल से आप एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, अगर आपने एक स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अंडरस्टूड? क्योंकि एंड्रोशियम है क्या, ग्रुप ऑफ स्टेमन ही तो है। तो अगर आप स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो इट मींस यू आर स्टडीइंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम। तो अगर हम एंड्रोशियम में स्टेमन का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बहुत सुंदर सा दिखाई देता है। हियर वी हैव upper part and a long filament, means a long cylindrical structure called filament. Overall stamen consists of 2 main parts. First of all is anther and second is filament. Basically जो anther होता है means जो stamen होता है, basically जो stamen होता है वो anther से मिलके, anther और filament 2 पार्ट से मिलके बना होता है। यहाँ पे anther क्या होता है, anther is the upper swollen part of stamen. stamen का वो ऊपरी हिस्सा जो कि सूजा हुआ होता है that is called anther. What we call it? एंथर, यानी एंथर स्टेमन का ऊपर वाला हिस्सा जो कि सूजा हुआ है। जबकि फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे स्टेमन को फ्लावर के साथ अटैच करके रहता है। क्या कहता है, फिलामेंट इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे स्टेमन को फ्लावर के साथ अटैच करके रखेगा। नो मैटर कि ये फ्लावर के किस पार्ट के साथ अटैच कर रहा है, आइदर ये पेटल के साथ अटैच करके रखेगा या नहीं तो सेपल के साथ अटैच करके रखेगा, और या नहीं तो थैलेमस के साथ भी अटैच करके रख सकता है, इसकी मर्जी पे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल फ्लावर में अलग अलग टाइप की अटैचमेंट देखने को मिलती है। So here we have only 2 structures in stamen, anther and filament. Anther is the upper swelling part of the stamen, whereas filament is the long cylindrical structure which connects the stamen to the flower. If we talk about the anther in detail, अगर हम anther को थोड़ा डिटेल में देखो ये आपके पास anther, यहाँ पे मैंने 2 मूंगफली टाइप के स्ट्रक्चर बनाए, पीनट शेप के स्ट्रक्चर बना रखे, दैट इज कॉल्ड, उसमें लिखा है पहला लोब दूसरा लोब, मींस एंथर के पास 2 लोब्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 लोब्स, एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा। That's why anther is called bilobed. That's why anther is called bilobed. Means anther contain 2 lobes. That's why it is called bilobed. Are you getting? After that, जब हम इसको काटेंगे, yes, इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे और इसका जूम वर्जन देखेंगे, इसका टीएस देखेंगे, ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, तो आपको स्टेमन मतलब एंथर का कटा हुआ हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करके अच्छे से देखेंगे तो आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, एक रेड कलर से मैंने सेल्स की लेयर बनाई है, एक ऐसे बनाई है, एक ऐसे, जो कि प्लस बना रहा है, राइट, प्लस का सिंबल बना रहा है ना। ये एक लेयर होगी, एक दूसरी लेयर होगी, लेयर ऑफ थीका सेल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, लेयर ऑफ थीका सेल्स। और क्योंकि एंथर के अंदर आपके पास 2 थीका की लेयर होती है, दैट्स व्हाई एंथर इज आल्सो कॉल्ड एज डायथीकस स्ट्रक्चर। ये इसके फीचर्स हैं, क्वेश्चंस आते हैं एंथर में से कि वो कैसे कैसे उसके फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन लेंगे। एंथर इज बायलोब, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू जाएगा। एंथर इज डायथीकस, ट्रू और फॉल्स, सो यस इट इज डायथीकस बिकॉज इट कंटेन 2 लेयर्स ऑफ थीका सेल्स, 2 लेयर्स होती है थीका सेल्स की, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायथीकस। अंडरस्टूड? एंड अगर आप और ध्यान से देखो, थीका सेल्स के अलावा ये थीका सेल्स कर क्या रही है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये सेपरेशन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड सेपरेशन प्रोवाइड करती है इन चारों कंपार्टमेंट्स को। ये चारों कंपार्टमेंट्स आपस में मर्ज ना हो जाए, इस चीज की देखभाल कौन करता है, आपका लेयर ऑफ थीका सेल्स। इन थीका सेल्स के फंक्शन क्या हो गया, इट सेपरेट द 4 कंपार्टमेंट्स ऑफ द एंथर, एंड दीज 4 कंपार्टमेंट्स, जो आपकी सर्कुलर रिंग्स दिखाई दे रही है, ये कुछ नहीं, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। आपने बचपन में पोलन सेक पढ़ा होगा, ये सबने पढ़ रखा होगा, आई बात समझ। अब पोलन सेक, आपने ये पोलन सेक कुछ नहीं, इसका बेबी वर्जन, यानी कि बचपन है इसका, बचपन में हम इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, यानी कि इमैच्योर पोलन सेक, हम क्या बोल सकते हैं, इमैच्योर पोलन सेक। एक इमैच्योर पोलन सेक को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, और जब वो मैच्योर हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, पोलन सेक्स में कन्वर्ट होता है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। आर यू गेटिंग? ये क्या है, ये डॉट 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 क्या है, पोलन ग्रेन्स है, दीज आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स, यानी कि immature pollen sac is called microsporangia, and when microsporangia get mature, सिंपल से anther भी तो mature होगा ना, anther mature होगा
तो माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर होकर उसका नाम बदल जाता है, दैट इज पोलन सैक, नथिंग एल्स। क्लियर? अब देखो अगर हम माइक्रोस्पोरेंजिया की गिनती करें तो अपने पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? वी हैव 1 2 3 4 एंड 4 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? टेट्रा। व्हाट वी यूज? टेट्रा। आई बात समझ? तो टेट्रा और माइक्रोस्पोरेंजिया से आपने क्या ले लिया? स्पोरेंजिएट ले लिया। मींस माइक्रोस्पोरेंजिया का 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कैरी करता है, दैट्स व्हाई यानी कि एंथर के पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। व्हाट वी कॉल इट? टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। और इसकी शेप की बात करें, एंथर की शेप की बात करें तो देखो इसमें 4 कोने निकले हुए हैं और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। 4 सिरे निकले हुए हैं इसके ऐसे से, 1 2 3 4, तो 4 सिरे निकले हुए हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रागोनल। दीज आर द फीचर्स ऑफ एंथर। और इसको में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सो इस फीचर्स को आपको याद रखना है कि एंथर क्या होता है? एंथर इज द अपर स्वेलिंग पार्ट ऑफ द स्टेमन। होता क्या है? ये पॉइंट क्लियर है? इसके फीचर्स क्या है? ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, डायथेटिक स्ट्रक्चर होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है बिकॉज इट हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया व्हिच मैच्योर्स एंड फॉर्म्स पोलन सैक्स, 4 पोलन सैक्स। ओके, एंड इसका जो शेप होता है वो कैसे होता है? टेट्रागोनल होता है। मींस 4 सिरे होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रागोनल एंड दीज 4 फीचर्स रिलेटेड टू द एंथर। इन्हीं 4 फीचर्स पे आपके इनसाइड में मेंशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है फीचर्स के ऊपर, तो अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। After it we have second part of the stamen, that is filament. What we have? Filament. Filament मैंने पहले बता दिया क्या होता है? ये एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे स्टेमन को फ्लावर के साथ अटैच कर रहता है। यहाँ पे जो बेसिकली मेन बात जो बतानी है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या है अपने पास? द एंड ऑफ फिलामेंट, यानी कि फिलामेंट की 2 सिरे होते हैं। सिंपल सा, एक सिरा ये रहा, दूसरा सिरा ये रहा। इस वाले सिरे को हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एंड द एंड विच इज अवे फ्रॉम द फ्लावर से जो दूर होता है उसको बोलते हैं डिस्टल एंड। क्या बोलते हैं? डिस्टल एंड। अब क्वेश्चन क्या आता है आपसे? डायरेक्टली फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिस्टल एंड? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड? हालांकि हम सबको पता है कि फिलामेंट के दोनों सिरे हैं, यानी फिलामेंट के ऊपर वाले सिरे को हम डिस्टल एंड बोल रहे हैं, नीचे वाले सिरे को क्या बोल रहे हैं? प्रॉक्सिमल एंड। जबकि डिस्टल एंड का फंक्शन होता है जॉइन एंथर विद फिलामेंट। और आप ध्यान से देखो तो डिस्टल एंड ये है ना अपने पास, डिस्टल एंड क्या कर रहा है? ये एंथर है, दिस इज एंथर और दिस इज फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने वाले एंड को क्या बोलते हैं? डिस्टल एंड। तो बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि फिलामेंट का वो कौन सा एंड होता है जो कि एंथर को फिलामेंट से अटैच कर रहता है। वहीं पे जो प्रॉक्सिमल एंड होता है जो कि नियर द फ्लावर होता है, फ्लावर के पास होता है। डिस्टल एंड तो फ्लावर से दूर हो गया ना, तो जो फ्लावर के पास वाला एंड होता है इसको प्रॉक्सिमल एंड, और प्रॉक्सिमल एंड क्या होता है? पूरे स्टेमन को फ्लावर से अटैच कर रखा है। तो मेन डिफरेंस आपको याद रखना है इन दोनों के फंक्शन में। डिस्टल एंड क्या करता है? एंथर को फिलामेंट से अटैच कर रखेगा, जबकि प्रॉक्सिमल एंड क्या करेगा? पूरे स्टेमन को फ्लावर से अटैच कर रखेगा। दैट्स इट। गेटिंग माय पॉइंट? आफ्टर दैट अगर आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हो, तो अगर हम यहाँ पे मेन फंक्शन की बात कर ले, देखो फिलामेंट का तो एक कुछ खास फंक्शन नहीं, आपको पता है कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कुछ नहीं, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो कि एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट कर रही है, या नहीं तो पूरे स्टेमन को फ्लावर से कनेक्ट करके रख रही है। तो यानी कि इसका जो मेन फंक्शन है, फिलामेंट का मेन फंक्शन अगर बोला जाए तो क्या? कनेक्शन। क्या है? कनेक्शन। इट प्रोवाइड कनेक्शन टू द स्टेमन टू द फ्लावर, मतलब फ्लावर का और स्टेमन के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट का बेसिक फंक्शन क्या हुआ? कनेक्शन प्रोवाइड करना। किसके बीच में? फ्लावर और स्टेमन के बीच में। क्लियर? वहीं पे एंथर का मेन फंक्शन देखें तो हियर वी हैव मेन फंक्शन। एंथर किसके लिए रिस्पांसिबल होता है? इट इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। हियर वी हैव न्यू टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान देना। आई एम नॉट सेइंग मेल गैमेट, हम सबने पढ़ रखा है कि जो एंथर होता है वो मेल गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट बनाता है, मेल गैमेट नहीं बनाता। पॉइंट टू बी नोटेड, हाईलाइट कर लेना, हैशटैग लगा के इंपॉर्टेंट लिख लेना इस पॉइंट को कि एक्चुअल में एंथर का मेन काम क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट को बनाना, मेल गैमेट को नहीं। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट में क्या फर्क होता है। तो गाइस गैमेटोफाइट और गैमेट दोनों अलग अलग टर्म है। गैमेट जो फ्यूजन करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि गैमेटोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मेल गैमेट रखा होता है। आर यू गेटिंग? जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो पतीले का, है ना? पतीले में पानी रखा हुआ है, तो मैं पतीले के समेत जो पतीले के अंदर पानी रखा है, पतीला और पानी दोनों को मिक्स करके पानी तो नहीं बोल सकती ना,
यानी पानी मेन कंटेंट है जो कि पतीले के अंदर रखा हुआ। पतीला क्या हो गया, एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर पानी रखा हुआ है। वैसे ही मेल गेमेटोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा ऑर्गन होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर मेल गैमेट रखा होता है। आर यू गेटिंग? यानी कि गैमेटोफाइट कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, गैमेटोफाइट्स आर द स्ट्रक्चर व्हिच बियर्स और कंटेन गैमेट। आ रही बात समझ? गैमेटोफाइट अलग चीज होती है, गैमेट अलग चीज होती है। गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर गैमेट रखे होते हैं, और गैमेट वो चीजें होती है जो फ्यूजन करके जायगोट बनाती हैं। तो पॉइंट हमेशा याद रखना, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किसका नाम होता है? एंथर का। तो एंथर प्रोड्यूसेस मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? पोलन ग्रेन। आज यहाँ पे एक और डाउट क्लियर कर दूं कि पोलन ग्रेन आर नॉट द मेल गैमेट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, दीज आर द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होते। पोलन ग्रेन आपके मेल गैमेटोफाइट होते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट रखे होते हैं जो कि मेन रोल प्ले करते हैं जायगोट फॉर्मेशन में। सो मींस पोलन ग्रेन आर नॉट द male gamete, these are the male gametophyte which carry male gametes। तो पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर, देखो पोलन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए, बस सिनोनिम्स है एक दूसरे के। पोलन ग्रेन्स आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोर एंड बोथ आर द मेल गैमेटोफाइट नॉट मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है, कैसे होता है, हम ये नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, बट यहाँ पे आपको जो समझना है वो मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट में मेन डिफरेंस समझना है कि मेल गैमेट दूसरी चीज होती है और मेल गैमेटोफाइट दूसरी चीज होती है। मेल गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मेल गैमेट रखा होता है। आर यू गेटिंग? तो पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर आर नॉट द मेल गैमेट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दीज आर द मेल गैमेटोफाइट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। गेटिंग माय पॉइंट? और देखो क्या लिखा है, इनसाइड द पोलन ग्रेन मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप कि आपको मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। In the next video, we will discuss about our next topic, that is walls of anther, which is very much important topic from NEET and CBSE board point of view. So video को देखना मत भूलना। And in the next videos, we will discuss microsporogenesis, जहाँ पे आपको एक बार मैं फिर से बताऊंगी मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट क्या होता है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। So आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।